Glowcop. Glow that feels light, stay bright. साइक्लोन मोंथा का असर कम होना शुरू हो चुका है। ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के आसपास से निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील हो गया है। धीरे धीरे ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की ओर बढ़ रहा है, जो बाद में कमजोर होकर खत्म हो जाएगा। हालांकि मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे तक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली एनसीआर में अगले हफ्ते की शुरुआत से ठंडक का एहसास होना और बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैसे मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान मोंथा के अवशेष का असर उत्तरी राज्यों और पूर्वी में दिख रहा है। अगले 12 घंटे में ये उत्तर बिहार तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से दरभंगा और सुपौल जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि बारिश का दौर ज्यादा देर तक रहने की संभावना है। रविवार से पूरे बिहार में धूप खिल सकती है। इसके बावजूद उत्तर और उत्तर पूर्व बिहार में अगले 24 घंटे तक व्यापक बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, जो उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगेगी। दिल्ली के मौसम और प्रदूषण में भी हल्की सुधार होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर के अनुसार निचले स्तर की हवाएं सामान्य पश्चिमी दिशा में लौटने लगी है। शनिवार से दिल्ली की हवाओं के रुख का पता चलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इसके चलते रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। शनिवार को तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना जताई गई है। वैसे मंगलवार यानी कि 4 नवंबर से एक और फ्रेश पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है। इसके प्रभाव से हवाओं का रुख फिर से बदलकर दक्षिण पूर्वी दिशा में हो जाएगा, जिससे 4 और 5 नवंबर को रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। संभावना तो ये भी है कि इस दौरान हल्की बारिश भी हो सकती है, जो हवाओं के रुख में बदलाव के साथ आएगी। वैसे मौसम साफ होने के बाद अगले हफ्ते के मध्य से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और हवाएं भी तेज होगी, और इससे दिल्ली एनसीआर में सर्दी की दस्तक महसूस होने लगेगी। इस तरह आने वाले दिनों में राजधानी वेलकम विंटर मोड में जाने की पूरी तैयारी है। भारत चीन सीमा के ऊपरी इलाका नथुला में शुक्रवार को ताज़ा बर्फबारी हुई। इलाके में मोटी सफ़ेद परत जम गई। सिक्किम में तापमान तेजी से गिर गया। कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शून्य से नीचे तापमान दर्ज किया गया, जिससे महत्वपूर्ण पहाड़ी मार्गों पर आवाजाही धीमी हो गई। वैसे मौसम विभाग ने बताया है कि नथुला, कुपूप और चांगू झील के आसपास सुबह से भारी से बहुत भारी बर्फबारी हुई है। अगले 24 घंटे में और भीषण बर्फबारी की संभावना है। वैसे आईएमडी ने सिक्किम को रेड अलर्ट पर रखा है। अधिकारियों ने पर्यटकों और परिवहनकर्ताओं से ऊपरी इलाके से दूर रहने की अपील की है और चेतावनी दी है कि बर्फ से ढके फिसलन भरे रास्ते गंभीर खतरे पैदा कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि साइक्लोन मोंथा के बाद हुई बारिश का असर अब कृषि क्षेत्र पर भी दिखाई देगा। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में धान की कटाई और रबी फसलों की बुनाई का समय चल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि लंबे समय तक बारिश रहने से खेतों में नमी बढ़ेगी, जिससे गेहूं और सरसों की बुआई के लिए फायदेमंद स्थिति बनेगी। हालांकि अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो कटे हुए धान की फसल को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को ढककर रखें और सुरक्षित जगह पर भंडारण करें। वैसे मौसम विभाग के अनुसार अगले हफ्ते के मध्य तक जब पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा और आसमान पूरी तरह साफ होगा, तब उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चलना शुरू होगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में 12 शून्य के करीब पहुंच जाएगा। सर्दियों की ये पहली बड़ी लहर मानी जा रही है, जो नवंबर के पहले हफ्ते के अंत तक उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले सकता है।